हमने भगवद गीता को विस्तार में जाना और अब हम बात करते हैं भगवद गीता के सार के लिए, जिससे हर चैप्टर का एक बार हम एसेंस देख पाएँ कि क्या क्या उसका एसेंस है। तो सबसे पहला चैप्टर आता है अर्जुन विषाद योग। इसमें अर्जुन अपने परिजनों को, मित्रों को और सगे संबंधियों को युद्ध में देख के धनुष गिरा देता है अपना और कहता है कि मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। फिर आता है चैप्टर 2 सांख्य योग। इसमें कृष्ण बताते हैं देह बदलती है पर आत्मा स्थिर रहती है। आत्मा न जन्मती है न मरती है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पे है, फल पर नहीं है। फिर वो समत्व के बारे में बताते हैं कि समत्व योग क्या है। वो कहते हैं सफलता और असफलता दोनों में संभाव रखो, यही समत्व है और यही कल्याण का मार्ग है। वो बताते हैं जिसकी इच्छाएं शांत हो गई हैं, भावनाएं संतुलित हैं और परिस्थितियों पर निर्भर प्रतिक्रिया बंद हो चुकी है, वही स्थित प्रज्ञ है और यही सही दृष्टि भी है स्थित प्रज्ञ की। पतन बताते हैं पतन कैसे होता है, तुम इस पतन को कैसे प्राप्त हुए। वो कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा एक्सपोजर और फोकस पहले किस तरफ जाता है, फिर उसके बाद उससे आसक्ति पैदा होती है, यानी कि उस चीज़ में डिज़ायर पैदा होती है। फिर हम उसको फुलफ़िल करने के लिए एक्शन करते हैं, एफ़र्ट लगाते हैं और फिर उसके बाद जब वो एफ़र्ट कंप्लीट नहीं, हमें वो चीज़ नहीं मिलती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। वो बताते हैं इच्छाएं शांत हो तो इसी से शांति संभव है। इच्छा रहित स्थिति ही ब्रह्म की स्थिति है। फिर आता है चैप्टर 3 कर्म योग। कर्म योग में वो बताते हैं कि कर्म करो पर अपने ईगो और रिवार्ड के लिए नहीं, समर्पण के लिए कर्म करो, समर्पित होकर कर्म करो। फिर वो बताते हैं आसक्ति छोड़ के कर्म करो, परमात्मा को समर्पित करके कर्म करो। और बताते हैं कि स्वधर्मे निधर्मस्या परमो धर्म भयावह, यानी कि अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, पर किसी और के धर्म के पालन करने से भय पैदा होता है। वो श्रेष्ठ बताया गया है स्वधर्म, यानी कि अपने ही धर्म को पालन करना। फिर आता है ज्ञान कर्म संन्यास योग चैप्टर 4। इसमें कर्म और अकर्म के बारे में बताते हैं और कर्म और अकर्म में कर्म देखने को बताते हैं। यही मुक्ति की बुद्धि है। कर्म में अकर्म ये है कि काम करते हुए भी भीतर से न करता रहना, भीतर का कर्तापन त्याग देना। और अकर्म में कर्म देखने की दृष्टि ये है कि बाहर से तो खाली दिखता है कोई और भीतर उसके बहुत बंधन चला रहता है, बहुत से चीज़ों का वो विचार करता रहता है। यही अकर्म में कर्म है। फिर वो बताते हैं संकल्प रहित कर्म करो पर एजेंडा मत पालो, कर्म करो पर एजेंडा मत पालो। ये ज्ञान तुम्हें मुक्त कर देगा। आसक्ति रहित कर्म यानी कि बंधन नहीं, बंधन से मुक्त कर्म। ज्ञान अग्नि जो होती है वो कर्म को जला देती है। फिर वो बताते हैं कि श्रद्धावान ज्ञान पाकर शांत हो जाता है। और कर्म त्याग यानी कि आसक्ति त्याग कर्म की, उससे बंधन कटता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। फिर आता है चैप्टर 5 कर्म संन्यास योग। ज्ञानी करता नहीं, केवल होता है। जो ज्ञान से, जिसके पास ज्ञान होता है वो आसक्ति छोड़ के कर्म करने से पाप नहीं लगता, इस भेद को भी जानता है। फिर फल त्याग से शांति मिलती है। फल का त्याग अगर करेंगे कर्म के तो शांति मिलेगी। समदर्शिता यानी कि सब में वही आत्मा देखने वाली दृष्टि ही सच्चा ज्ञान है। और परम शांति का रहस्य कर्तापन, भोक्तापन और नियंत्रण छोड़ो और कर्म करो, यही शांति का रहस्य है और इसी से शांति तुम पाओगे। फिर आता है अध्याय 6 चैप्टर 6 ध्यान योग, जिसमें वो बताते हैं कि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है, मन पर विजय ही मुक्ति का मार्ग है। इस चैप्टर में मेनली वो ध्यान पे बात करते हैं, मेडिटेशन पे बात करते हैं। वो बताते हैं कि ध्यान द्वारा ही आत्म साक्षात्कार, समाधि और आत्मानंद की प्राप्ति होती है।
वो बताते हैं कि भटके हुए मन को बार बार वापस लाओ और अपनी मेटाकॉग्निशन से समत में स्थित रहो और योगी बनो। मेटाकॉग्निशन यानी कि अपने विचारों को देखने की एक तरीका, यानी कि जो भी तुम्हारा विचार चल रहा है, तुम्हारी जो भी भावनाएं चल रही हैं, उन पे स्थित रहो और बार बार भटकने मत दो, मन को एक जगह लेके आओ। फिर वो बताते हैं इसी अभ्यास और वैराग्य से मन नियंत्रण में आता है और सर्वोच्च योगी जो है वो है भक्ति योगी, यानी कि जो भक्ति में स्थित होकर ध्यान करता है वो सर्वोच्च योगी है। फिर आता है अध्याय 7 चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग। यहाँ वो बताते हैं कि भगवत माया कठिन है पर शरणागत होके पार पाया जा सकता है। इससे भक्ति में शरणागति लेके पार पाया जा सकता है। फिर वो महामंत्र देते हैं वासुदेव सर्वम, यानी कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो ज्ञान हो जाने के बाद और एक्सपीरियंस हो जाने के बाद इस बात को समझता है कि सब जगह वासुदेव ही स्थित है, वासुदेव सर्वम। फिर वो बताते हैं कि मुक्ति के मार्ग में वो है जो ब्रह्म और आध्यात्म जानता है। फिर आता है चैप्टर 8 अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। अंत काल में इसमें बताते हैं जो स्मरण रहता है वही अगली अवस्था बनती है। हमेशा स्मरण और कर्तव्य पालन ही मुक्ति का मार्ग है और कृष्ण को पाकर पुनर्जन्म नहीं होता है। कृष्ण को पाकर अव्यक्त परम धाम में मुक्ति हो जाती है। और उसमें 2 मार्गों के बारे में बताते हैं। पहला प्रकाश वाला मार्ग यानी मोक्ष का मार्ग, दूसरा अंधकार वाला मार्ग यानी पुनर्जन्म का मार्ग। इन दोनों को जानकर योगी हर समय योग में स्थित रहता है। जो इन दोनों को जान लेता है वही योगी है। फिर आता है चैप्टर 9 यानी कि अध्याय 9 राजविद्या राजगुह योग। इसमें बताते हैं कि जब कृष्ण भक्ति स्मरण सच्चा और अनन्य हो जाता है तब कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ सपोर्ट सिस्टम अब मैं बन जाता हूँ। यानी कि जो भक्ति और स्मरण सच्चे भाव से करता है उसको जो पार लगाने वाले हैं वो श्री कृष्ण हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मेरे को छोटी से छोटी भेंट भी जो दी जाती है सच्चे मन से, वो मैं स्वीकार करता हूँ। और जो संभाव रखते हैं और सबको समान देखते हैं, सब में उसी परम चेतना को देखते हैं, ऐसी दृष्टि रखने वाले भक्त मुझे प्रिय होते हैं। दुराचारी भी अनन्य भक्ति करके साधु हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि मन मुझ में अर्पित करो, मुझे नमस्कार करो, यही डायरेक्ट मोक्ष का एक एक्शन है। फिर आता है अध्याय 10 चैप्टर 10 विभूति योग। इसमें ईश्वर दर्शन की दृष्टि विकसित करने के लिए बोलते हैं और निरंतर स्मरण से मोक्ष भाव की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। ये कृष्ण बताते हैं कृष्ण इसमें कि कृष्ण ही सबका स्रोत है। जो इस बात को जानता है वह भक्ति करता है। कृष्ण कहते हैं मैं भक्त को बुद्धि योग देता हूँ, यानी कि भक्त की बुद्धि स्थिर करता हूँ और उसे निर्णायक बुद्धि देता हूँ। अज्ञान तम का नाश करता हूँ, उसके जो भी उसके फॉल्स बिलीफ होते हैं उनका नाश करता हूँ। फिर आता है चैप्टर 11 यानी कि अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। इसमें कृष्ण अपने विश्व रूप को दिखाते हैं, काल रूप को दिखाते हैं और यहाँ पे अर्जुन का अहंकार टूट जाता है। और इसमें बताया गया है कि ईश्वर की विराटता का अनुभव वैराग्य को एक्सेलरेट कर देता है। ये और इसका टीचिंग्स ये हैं कि भक्ति से ही जानना, देखना और कृष्ण में प्रवेश संभव है। फिर आता है चैप्टर 12 भक्ति योग। इसमें कृष्ण कहते हैं जो मुझ में समर्पित है मैं उसे भवसागर से निकाल देता हूँ, पार लगा देता हूँ। फिर आता है चैप्टर 13 क्षेत्र के विभाग योग। इसमें कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञान जो है विनम्रता और वैराग्य है
तुम कर्ता नहीं हो, साक्षी आत्मा हो, यही आत्मज्ञान मुक्ति का मार्ग है। ध्यान, ज्ञान, कर्म से आत्मदर्शन का मार्ग खुलता है, तो इसलिए इस राह पे चलना चाहिए। क्षेत्र क्षेत्र का विवेक ही परम पद का मार्ग है। तो क्षेत्र यहाँ पे बोला गया है टोटल फिजिकल वर्ल्ड को, और मन, बुद्धि, अहंकार, इन सबको, और क्षेत्रज्ञ बोला गया है साक्षी को, इन सबको देखने वाले को। जो इनके बीच में भेद को जानता है वही परम पद को पाता है। फिर आता है चैप्टर 14 गुणत्रय विभाग योग। इसमें प्रकृति के 3 गुण सत, रज और तम, इन तीनों के बारे में बताया गया है और कैसे इनसे व्यक्ति प्रभावित होता है ये बताया गया है। और फिर इसमें ये भी बताया गया है कि इन गुणों से प्यार जो दृष्टा है या साक्षी है वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा देखने वाला है, और गुणातीत होकर जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। अनन्य भक्ति से गुणातीत होकर ब्रह्म भाव की भी प्राप्ति होती है। फिर आता है चैप्टर 15 पुरुषोत्तम योग। इसमें श्री कृष्ण विश्व को, संसार को एक वृक्ष के रूप में बताते हैं और बताते हैं कि वैराग्य की कुल्हाड़ी से इस संसार रूपी वृक्ष को काटो और मेरी शरणागति लो। तुम एक मुक्त आत्मा हो, लेकिन मन इंद्रियां पकड़कर खुद को बांध लेते हो। वैराग्य और ज्ञान से मुक्ति संभव है। और पुरुषोत्तम ज्ञान बताते हैं इसमें, और ये भी बताते हैं कि पुरुषोत्तम ज्ञान ही पूर्णता ज्ञान है, और जो इसको जानता है वो मुक्त हो जाता है। फिर आता है चैप्टर 16 देवासुर संपदा योग। इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि आसुरी गुण पतन का कारण होते हैं और दिव्य गुण मुक्ति का कारण होते हैं, और इन सब गुणों में भेद बताते हैं। काम, क्रोध, मोह नरक के 3 द्वार बताते हैं कि ये नरक के 3 द्वार हैं। इनसे मुक्त होकर ही कल्याण परम गति को प्राप्त हुआ जा सकता है। फिर आता है चैप्टर 17 श्रद्धा तय विभाग योग। इसमें वो बताते हैं कि जैसी श्रद्धा वैसी गति। सात्विक दान, सात्विक श्रद्धा का महत्व बताते हैं और बताते हैं कि ये मोक्ष फ्रेंडली है, मोक्ष को प्राप्त करने वाली है। और इसी में महामंत्र ओम तत्सत के बारे में बताते हैं कि यह शुद्धि और समर्पण का मंत्र है। फिर आता है लास्ट चैप्टर 18 अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। इसमें फाइनल मोक्ष, ये एक फाइनल मोक्ष का मैनुअल है गीता का। इसमें सब मोक्ष के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि त्याग और संन्यास का भेद क्या है। तो त्याग की बुद्धि के बारे में बताते हैं कि त्याग की बुद्धि ये है, मैं करूँगा पर रिज़ल्ट के बारे में, रिज़ल्ट को नहीं सोचूंगा और रिज़ल्ट को कंट्रोल नहीं करूँगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा। यह बुद्धि जो है ये है त्याग की बुद्धि। फिर वो बताते हैं दूसरी चीज़ संन्यास के बारे में। संन्यास में कहते हैं कि मैं ग्रीडी, ईगो, शो ऑफ करने वाले कर्म नहीं करूँगा और इनसे बचूंगा। यह संन्यास योग है। फिर वो बताते हैं देहधारी पूर्ण कर्म त्याग नहीं कर सकता, इसलिए फल का त्याग करो और कर्म करते रहो। फिर कृष्ण कहते हैं मुझे वास्तव में जैसा मैं हूँ वैसा केवल भक्ति से ही जाना जा सकता है, और जब भक्त मुझे तत्व से जान लेता है तब वो मुझ में प्रवेश कर जाता है और मुक्त हो जाता है। ईश्वर को वो बताते हैं कि ईश्वर हृदय में यंत्र की तरह वास करता है। और कृष्ण कहते हैं कि अपना मन मुझे दो और मेरे भक्त बनो। फिर वो लास्ट में महावाक्य कहते हैं कि सर्वधर्मान परतज मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण लो, मेरी शरण लो। और फिर यहाँ पे चैप्टर समाप्त हो जाता है, जिसमें संजय कहते हैं कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है वहीं श्री और विजय है। योगेश्वर कृष्ण और अर्जुन दोनों के बारे में बताते हुए यहाँ पे चैप्टर 18 और गीता समाप्त हो जाती है।